डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में। आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल्फ लाइफ ऑब्लिक एक्सपायरी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। हम शेल्फ लाइफ या किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी कैसे एवेल्युएट करें या कैसे अलॉट करें या कैसे असाइन करें उनको ICH गाइडलाइन के हिसाब से, या ICH गाइडलाइन कैसे रिकमेंड करती है हमें शेल्फ लाइफ को हैंडल करने के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो के जो कंटेंट्स है वो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे शेल्फ लाइफ की कि शेल्फ लाइफ होती क्या है। देन इस पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी असाइन करने के लिए क्या गाइडलाइन अवेलेबल है, हम शेल्फ लाइफ असाइन कैसे करते हैं, और उसके डेमोज देखेंगे कुछ लाइव एग्जांपल्स से कि अगर मेरी शेल्फ लाइफ मुझे असाइन करनी है तो मैं किस तरह से मैं असाइन कर सकता हूँ। डेफिनेशन ऑफ शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ की डेफिनेशन ये है कि लेंथ ऑफ द टाइम टिल द प्रोडक्ट रिमेन सुटेबल फॉर कंजप्शन, यानी मैं उस प्रोडक्ट को कब तक के इस्तेमाल कर सकता हूँ विथ रेफरेंस टू ऑल द सेफ्टी एंड क्वालिटी पैरामीटर्स, कि मेरा जो स्पेसिफिकेशन मैंने सेट किया है, जो मैंने उसका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन सेट किया है, जो प्रोडक्ट के पैरामीटर्स सेट किए हैं, प्रोडक्ट की सेफ्टी है, एफिकेसी है, तो वो जिस टाइम तक के हमारी इंटैक्ट रहती है उस पीरियड को हम शेल्फ लाइफ कहते हैं। शेल्फ लाइफ को इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या करना होता है? शेल्फ लाइफ को इवेल्युएट करने के लिए हमें स्टेबिलिटी स्टडीज़ करनी होती है। स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बेसिस पे हम शेल्फ लाइफ असाइन करते हैं। और शेल्फ लाइफ लिखना या एक्सपायरी मेंशन करना ये फार्मास्यूटिकल्स पे मैंडेटरी है, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा नहीं दे सकते जिसमें उसकी एक्सपायरी ना लिखी हुई हो। देन इसके लिए रेगुलेटरी गाइडलाइन कौन सी अवेलेबल है? तो इसके लिए ICH की गाइडलाइंस अवेलेबल है स्टेबिलिटी स्टडीज़ की। स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए तो पूरी Q1 की पूरी सीरीज़ है जिसमें Q1A, B, C, D, E गाइडलाइंस अवेलेबल है। लेकिन स्पेसिफिकली जो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए या डेटा एवोल्यूशन के लिए जो गाइडलाइन है स्टेबिलिटी की, वो Q1E है। Q1E इवेल्यूएशन फॉर स्टेबिलिटी डेटा। सो जो भी मेरे पास में स्टेबिलिटी डेटा है उसको मैं कैसे इवेलुएट करूं और कैसे उसको उसके बेसिस पे मैं शेल्फ लाइफ असाइन करूं, तो ये इस पर्टिकुलर गाइडलाइन में स्पेसिफाइड है। इसके लिए मेरी प्री रिक्विजिट्स क्या है कि अगर मुझे शेल्फ लाइफ अगर असाइन करनी है या शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करनी है तो मेरी प्री रिक्विजिट्स क्या है? मेरे पास 3 बैचेस का स्टेबिलिटी डेटा अवेलेबल होना चाहिए। उसका एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डेटा 6 मंथ्स का कम से कम होना चाहिए और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर ये मेरे पास में तीनों चीज़ें अवेलेबल है तो इसके बेसिस पे मैं प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ या प्रोडक्ट की एक्सपायरी असाइन कर सकता हूँ। अब इसमें सिग्निफिकेंट चेंज का एक बहुत बड़ा रोल है कि सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये बेसिस है जिसके बेसिस पे हम अपनी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ असाइन करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज़ या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ जो जोन 1 और जोन 2 कंट्रीज़ के लिए होती है वो 25 डिग्री और 60% RH पे होती है। हमारे अपने कंट्रीज़ या इंडिया के लिए जो जोन 4 और A और 4B की स्टेबिलिटी स्टडीज़ होती है वो 30 डिग्री और 75% RH पे होती है। पहले हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंट चेंज क्या होता है। सिग्निफिकेंट चेंज पहला क्लॉज इसका ये है कि अगर इनिशियल ऐसे से 5% ऐसे वैल्यू अगर कम हो जाती है, लेट अस सपोज मेरा इनिशियल ऐसे अगर 99% है और 99 से अगर उसका ऐसे जो है वो 94 से कम हो जाता है, सो देन इट इज़ कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट चेंज। लेकिन किसी भी सूरत में ये फेल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी लिमिट इनिशियल ऐसे जो है मेरा 94% है और 4.5% कम होकर 89.5% आ गया, 90 to 110 मेरी लिमिट है, तो उसमें फेल हो गया लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ। दूसरा इसमें यह है कि 5% ऐसे कम नहीं होना चाहिए और जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे फेल भी नहीं होना चाहिए। एनी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एक्सीडिंग इट्स लिमिट, यानी कोई भी इम्प्योरिटी या डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो है उसके लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। फेलियर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ पीएच की जो भी लिमिट स्पेसिफाइड है लिक्विड ओरल्स में या इंजेक्टेबल्स में या एक्सटर्नल प्रिपरेशंस में, तो उस लिमिट के बाहर वो नहीं जाना चाहिए।
सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म में डिजोल्यूशन 12 यूनिट्स का जो डिजोल्यूशन है वो उसके लिमिट से पास होना चाहिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में पास होना चाहिए। और फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल एट्रीब्यूट्स या अपीयरेंस में ये फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस मीट होती है तो ही हम ये बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हैं। अगर ऊपर से कोई भी कंडीशन जो है अगर इसमें ये फेल हो जाता है या 5% से ज़्यादा ऐसे आ जाता है या कोई इम्प्योरिटी फेल हो जाती है, देन हम ये बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट चेंज हो गया है। अब हम ये समझते हैं कि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो मेरे पास अवेलेबल स्टेबिलिटी डेटा है उससे मैं उसकी शेल्फ़ लाइफ या एक्सपायरी कैसे दूंगा। तो पहला केस ये है कि मेरा एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा में जो 40 डिग्री 75% RH का 3 बैचेस का जो मैंने किया है उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। सिग्निफिकेंट चेंज ऑलरेडी हमने पिछली स्लाइड में समझ लिया है कि क्या होता है। तो मैं y = 2x के हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी या शेल्फ लाइफ अलॉट कर सकता हूँ या एक्सपायरी अलॉट कर सकता हूँ। y क्या है? y जो मैं डिराइव्ड शेल्फ लाइफ जो मैं निकाल रहा हूँ कि मेरी शेल्फ लाइफ कितनी होनी चाहिए। x क्या है? ये एक्चुअल स्टेबिलिटी पीरियड जो लॉन्ग टर्म में हमने कवर किया है। तो मेरा लॉन्ग टर्म अगर 3075 है तो इसमें 3075 में मैंने क्या कवर किया है? ये 2560 है, तो 2560 में मैंने कितना टाइम पीरियड कवर किया है। तो अगर ये y = 2x के इक्वेशन से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक राइडर भी है कि मेरा y का वैल्यू जो है कभी भी x + 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी जो रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज़ में जो ड्यूरेशन मैंने कवर की है उससे 12 महीने से ज़्यादा का एक्सटेंशन में नहीं दे सकता हूँ। तो ये मेरा क्लॉज 1 या कंडीशन 1 हो गई है। नाउ सेकंड कंडीशन हम समझते हैं कि मुझे सेकंड कंडीशन हम अब ये समझते हैं कि मुझे एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ में 3 मंथ्स पे ड्यूरेशन पे या 6 मंथ के ड्यूरेशन पे सिग्निफिकेंट चेंज मिल गया, तो मैं क्या करूँगा? तो क्या मैं शेल्फ़ लाइफ नहीं बढ़ा सकता हूँ? नहीं, मैं शेल्फ़ लाइफ बढ़ा सकता हूँ उस केस में भी। उस केस में मुझे इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी डाटा के बेसिस पे शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने का अधिकार है या हम इवेलुएट कर सकते हैं उसके बेसिस पे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के लिए जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशंस है वो 3075 है। अगर 3075 मेरी अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन है तो मेरी इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन ख़त्म हो जाती है। तो ये क्लॉज 2 जो है वो इंडिया के लिए या जिन कंट्रीज़ में लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन 3075 या 3065 है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जोन 1 और जोन 2 की कंट्रीज़ जो है जहाँ पे स्टोरेज कंडीशन जो है 25 डिग्री और 60% RH है, वहाँ के लिए मुझे क्लॉज 2 एप्लीकेबल होगा। क्लॉज 2 में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही मेरा सिग्निफिकेंट चेंज एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डेटा पे आया 4075 वाला, लेट अस सपोज 6 मंथ का ड्यूरेशन जो है मेरा ऐसे फेलियर हो गया या इम्प्योरिटीज़ फेलियर हो गया, सो देन मैं ट्रिगर करूँगा इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी। इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़ 30 डिग्री या 75% RH पे होगी या 3065 पे होगी। तो उस स्टेबिलिटी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और उसे मैं 12 मंथ तक के कंटिन्यू करूँगा। अगर मेरी वो 12 मंथ तक के मुझे कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिलता है, उसमें सिग्निफिकेंट चेंज की डेफिनेशन सेम रहेगी। अगर 12 मंथ तक के इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़ पे कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिलता है, देन मैं इसकी जो शेल्फ लाइफ अलॉट कर सकता हूँ वो y = x × 1.5 से कर सकता हूँ। सो y अगेन ये शेल्फ लाइफ है जो मैं डिराइव कर रहा हूँ और x जो है वो एक्चुअल स्टेबिलिटी पीरियड कवर्ड इन लॉन्ग टर्म। सो जो भी लॉन्ग टर्म में मैंने स्टेबिलिटी पीरियड कवर किया है वो ये है। लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी एक राइडर है कि जो y की वैल्यू है वो x + 6 मंथ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा एक्चुअल स्टेबिलिटी स्टडीज़ जो है वो 12 मंथ का कवर किया हुआ है तो इसकी वैल्यूज़ जो है वो 18 मंथ से ऊपर नहीं जा सकती, या 18 मंथ्स का कवर किया है तो 24 मंथ से ऊपर नहीं जा सकती है। सो ये क्लॉज 2 हो गया आपके लिए। देन थर्ड है क्लॉज 3।
लेट अस सपोज कि मेरा एक्सेलरेटेड कंडीशन में भी सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, इंटरमीडिएट स्टोरेज स्टेबिलिटी में भी सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, तो फिर क्या, फिर इस कंडीशन में मैं शेल्फ लाइफ का एक्सट्रापोलेशन या एक्सटेंशन नहीं कर सकता हूँ। मैं शेल्फ लाइफ जो असाइन करूँगा या एक्सपायरी असाइन करूँगा वो एक्चुअल स्टेबिलिटी डेटा के बेसिस पे ही करूँगा। अगर मेरा एक्चुअल स्टेबिलिटी डेटा 18 मंथ्स का हुआ तो मैं 18 मंथ्स की शेल्फ लाइफ दे सकता हूँ, अगर मेरा 24 मंथ्स का हुआ तो 24 मंथ्स की शेल्फ लाइफ दे सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं एक्सटेंशन नहीं कर सकता हूँ। इन पिछले 3 क्लॉसेस के बेसिस पे हम लाइव एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि शेल्फ लाइफ एक्चुअली कैसे असाइन करनी है या एक्सपायरी कैसे असाइन करनी है। सो फर्स्ट केस है जिसमें, जैसे आपको याद होगा कि पहला केस हम लोगों ने डिस्कस किया था या पहला क्लॉज डिस्कस किया था कि जिसमें 6 मंथ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। तो फर्स्ट इसमें जो केस बन रहा है इस पर्टिकुलर क्लॉज में यह है कि 6 मंथ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है, रियल टाइम डेटा मेरे पास में 6 मंथ्स का अवेलेबल है जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, तो मैं शेल्फ लाइफ जो दे सकता हूँ जो ग्रीन कलर से हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 12 मंथ्स है। सेकंड केस है कि मेरे पास में रियल टाइम स्टेबिलिटी डेटा जो है वो 9 मंथ्स का अवेलेबल है और एक्सेलरेटेड 6 मंथ्स का है, सो मैं इसमें 18 मंथ्स दे सकता हूँ। थर्ड केस यहाँ पे है कि 6 मंथ एक्सेलरेटेड का अवेलेबल है एंड 12 मंथ्स जो है रियल टाइम का अवेलेबल है, सो आई कैन गो फॉर 24 मंथ्स। देन उसके बाद में फोर्थ केस है कि 6 मंथ एक्सेलरेटेड अवेलेबल है एंड 18 मंथ्स जो है वो रियल टाइम अवेलेबल है। सो यहाँ पे 18 का डबल करके मैं 36 नहीं दे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 30 मंथ्स अलॉट किए हुए हैं। सो इस केस में अगर मेरे पास में 18 मंथ रियल टाइम अवेलेबल है एंड 6 मंथ एक्सेलरेटेड 3 बैचेस नो सिग्निफिकेंट चेंज, देन 30 मंथ शेल्फ लाइफ मैं इसको अलॉट कर सकता हूँ। सो ये क्लॉज 1 के हिसाब से जो शेल्फ लाइफ असाइनमेंट या शेल्फ लाइफ एक्सपायरी अलॉटमेंट है ये इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं क्लॉज 2। इसमें येलो कलर से जो स्टेबिलिटी डेटा ड्यूरेशन दिखाई हुई है वो येलो कलर से है। सो येलो कलर में इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़ है, ब्लू कलर में रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज़ है एंड ग्रीन कलर में जो अलॉटेड शेल्फ लाइफ है इस पर्टिकुलर केस स्टडी के हिसाब से। सो फर्स्ट केस है 12 मंथ इंटरमीडिएट अवेलेबल है एंड 12 मंथ रियल टाइम अवेलेबल है, सो मैं शेल्फ लाइफ जो असाइन कर सकता हूँ 18 मंथ्स असाइन कर सकता हूँ। सेकेंड केस 12 मंथ्स इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी अवेलेबल है एंड 18 मंथ्स रियल टाइम अवेलेबल है, सो 18 प्लस 6 24 मंथ्स में इसमें असाइन कर सकता हूँ। थर्ड केस है कि 12 मंथ इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी अवेलेबल है एंड 24 मंथ्स जो है मेरे पास में रियल टाइम स्टेबिलिटी अवेलेबल है, सो इसमें 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मैं दे सकता हूँ। 6 मंथ का एक्सटेंशन देने के बाद में ये आपको हो जाएगा 30 मंथ्स। सो इस टाइम से इस तरह से मैं शेल्फ लाइफ की जो असाइनमेंट है या शेल्फ लाइफ अलॉट करनी है या एक्सपायरी अलॉट करनी है इस तरह से मैं कर सकता हूँ। सो ये टॉपिक हम यहीं क्लोज करेंगे और इसमें आप लोगों ने समझा कि किस तरह से हम ICH की गाइडलाइंस के हिसाब से जो है शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी असाइन कर सकते हैं। अगर मेरी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ 3 बैचेस की अवेलेबल है तो मैं किस तरह से उसमें शेल्फ लाइफ या आपका एक्सपायरी डेट असाइन कर सकता हूँ।